आपको पता है बतौर कप्तान के पॉइंट का स्पेशलिस्ट हमारे पास शादाब खान है। अब इमाम को क्यों खड़ा कर, इमाम को उधर क्यों खड़ा कर? अगर खुदा ना खासा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 19-20 होते हैं ना, तो फिर आप समझे कि वर्ल्ड कप से 420 हैं आप। जेल नहीं हमारी टीम नजर आ रही, हमसे ज्यादा जेल तो अफगानिस्तान की टीम नजर आ रही। उनके हाथ यहां से आएंगे, वो जिंदगी भर स्विंग नहीं कर सकते। आप दुनिया का कोई बॉलर बता दे जो ऐसे कव्वे की तरह पर मारता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी तक कितने मैचेस ऐसे हैं जिसमें कोई छोटा या बड़ा फड्डा नहीं हुआ। जब तक सारे खिलाड़ी इकट्ठे होकर बाबर आजम के पास नहीं जाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त तक ना बाबर आजम परफॉर्म करेगा ना पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। आफ्ताब ताबी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि चैंपियन टीम है, 5 बार की चैंपियन। उनका जो सबसे कम उम्र खिलाड़ी है उसकी एज आप देख लें, ठीक है जी ठीक है। और वहाँ का फर्स्ट क्लास जो सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि 20-20, 22-22 हजार रन करने के बावजूद भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता। वाइल हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म खुला हुआ है, चूचे लबो, हम मुस्तकबिल की टीम ढूंढ रहे हैं, हम नौजवान टीम ढूंढ रहे हैं, और यही चीज जो है वो हमारे मुसलसल हम यानी कि एक चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज लेके आया, एक यूनुस खान लेके आया, एक सबक वजीर आजम 1992 में लेकर आए, तो उसके बाद तो आप बताएं कि हम क्या करें। आखिर वो कौन सी नौजवान टीम है जो पिछले 1992 से लेके अब तक हम ढूंढ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है शायद एक टाइम था कि लोग उसको कह रहे थे कि ये टॉप 4 में नहीं आएगी। ये तो अभी भी कह रहे हैं। तो अभी तो इन्होंने तारीफ की है जो वार्नर के कैचेस हैं और फील्डिंग की, और मैं अपनी पाकिस्तान टीम के लिए कहा करता हूँ डंग, ठीक है। तो अब ये बताएं कि जब आपको पता है बतौर कप्तान के पॉइंट का स्पेशलिस्ट हमारे पास शादाब खान है, अब इमाम को क्यों खड़ा कर, इमाम को उधर क्यों खड़ा कर दिया? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को एक मोमेंटम मिल गया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होगा, पाकिस्तान के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन इसलिए है क्योंकि वहां से हारने के बाद आपके पास ज्यादा कुछ हारने का इस टूर्नामेंट में बचेगा नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को दोबारा अपने पांव पे खड़ा होने के लिए, पाकिस्तान वो टीम बनने के लिए जिस पर लोग भरोसा कर सकें, कोई उम्मीद जोड़ सकें, उनको ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ हराना है बल्कि अच्छे से हराना है। क्योंकि आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, जितना आप फंस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भी फंस रहा है। आज फंसा थोड़ा शुरू में वो, अगरचे वो जीत गया ऑफ कोर्स, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बड़ा क्लीन हराना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए और फैंस का एतबार फिर से दोबारा हासिल करने के लिए। और अगर खुदा ना खासा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 19-20 होते हैं ना, तो फिर आप समझे कि वर्ल्ड कप से 420 हैं आप। एग्जैक्टली। आफ्ताब ताबी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए जी बहुत ज्यादा खतरा है जी, और बहुत सारे मिसाइल जो है मुझे पाकिस्तान पर गिरते नजर आ रहे हैं। और अगर जो हमारा भारत के खिलाफ बॉडी लैंग्वेज थी, जो टीम यूनिटी थी, कोहेसिव टीम हसीब उसको कहती है जो मुसलसल जीतती है। जब आप हारते हैं तो फिर इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, एक दूसरे के साथ मुंहमारी भी होती है, और जेल नहीं हमारी टीम नजर आ रही। हमसे ज्यादा जेल तो अफगानिस्तान की टीम नजर आ रही है। शायद उसमें यूनिटी का फुकदान है, और अगर ये है तो फिर ये बहुत ही तबाहकुन होगा इस वर्ल्ड कप के लिए नहीं, फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर ये बहुत खतरनाक होगा। आफ्ताब ताबी साहब को लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर यूनिटी नहीं है तो फिर आगे नॉट ओनली दिस वर्ल्ड कप, लगता है कि यूनिटी है ही नहीं है ही नहीं, इनको लगता है नहीं यूनिटी नहीं है, और ये अगर ऐसा सिलसिला रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। ऑफ कोर्स अगर जिस टीम में यूनिटी नहीं है तो वो तो मतलब टीम ही नहीं है ना एक्चुअल में। आप जितने मर्जी तगड़े हो जाए फिर आपका हाल वही होगा जो 2003 में हमारे साथ हुआ। लपक नहीं नजर आ रही, ना शाहीन अफरीदी में वो लपक नजर आ रही है। और आज सनाउल्लाह, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि चाहे
इस वर्ल्ड कप में जिसकी 200 भी स्पीड है ना, उसको उतना बड़ा छक्का पड़ेगा। और आज के प्रोग्राम में जैसे वकार यूनुस या दूसरे, मैं तो माफी के साथ बहुत छोटा सा सहाफी और किसी जमाने में ठीक लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूं, तो हारिस रऊफ को मैं खुसूसन जो आज बात करूंगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है किसी फ्रेंचाइज की, ठीक है। जब तक उनके हाथ यहां से आएंगे वो जिंदगी भर स्विंग नहीं कर सकते। आप दुनिया का कोई बॉलर बता दे जो ऐसे कव्वे की तरह पर मारता था। हमेशा ये चीज होती है, ये चीज स्विंग लाती है। कोच आजम साहब, ये चीज भी जरा आपने ही हमें कोचिंग कोर्स में बताई थी। आप ही अपनी प्रोडक्ट पर इसको अमल नहीं कर रहे तो वो स्विंग कैसे करेगा? अगेन क्वेश्चन, या चाइनामैन को हम क्यों नहीं खेल पा रहे? कुलदीप यादव को क्या वैसे ही हम इमेज लेके चलते हैं कि यार कुलदीप यादव बॉल कर रहे हैं तो पता नहीं, मतलब गुगली भी रीड नहीं हो रही, हम उनसे उनकी जो लेग ब्रेक है वो भी रीड नहीं कर पा रहे हैं, या रीड कर रहे हैं उनको सही तरह से खेल नहीं रही है, अटैक नहीं कर रहे, गलती कहां पे हो रही है? हम थल्ले लग चुके हैं। अच्छा, इन शॉर्ट क्योंकि हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। मुश्किल नहीं आपके ख्याल में कुलदीप यादव को? कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मुझे टीम जो है वो इस वक्त बिखरी हुई नजर आ रही है और टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अफगानिस्तान कितना डेंजरस है पाकिस्तान के लिए? चेन्नई के बीच में जो इंडिया के इस वर्ल्ड कप में सबसे तगड़ी स्पिन ट्रैक माना जाता है, यही तो सबसे बड़ा रौला है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब आपस में मैच होता है, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। बमरा जी को शाहीन अफरीदी ने गिफ्ट दिया बेटा पैदा होने पर, बाद में भी गप्पे चलती हैं, लतीफे चलते हैं। अफगान भाइयों का हम पता नहीं क्या कसूर कर बैठे हैं, वो तो हमारे खिलाफ मैच नहीं खेलते, बेशक जज्बे के साथ खेले, थ्रिल के साथ खेले, मगर आप ये बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी तक कितने मैचेस ऐसे हैं जिसमें कोई छोटा या बड़ा फड्डा नहीं हुआ? ठीक है, तो जब बात वो खाम खा का, हालांकि जो हमारी राइवलरी भारत के साथ है वो उससे ज्यादा हमारा राइवलरी बना हुआ है, और वहां पर बूटा जाकर लगाने वाले सबसे पहले राशिद खान थे, फिर राशिद लतीफ गए, फिर इंजी भी गए, कबीर खान भी गए, उनको बैट जावेद मियादाद भी, ठीक है, हमने उनको बैट पकड़ना सिखाया कि दिस इज ए बैट, दिस इज ए बॉल, सेम विद बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन ताबिर साहब ये बात माने, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अफगानिस्तान ने अपनी मेहनत के बलबूते ऊपर आए हैं। मेहनत करें, जरूर करें। मतलब आपको लगता है कि फंस के पाकिस्तान के साथ ना वो जो एक गुस्सा या कोई चीज होती है हर मैच में, वो मुझे गुस्सा नहीं समझ आ रहा कि हमने उनका कसूर क्या किया है। हमने तो उनकी इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, बेशक जीते, आई डोंट केयर। मैच जो हर मैच जो होना चाहिए वो लड़के होना चाहिए, मगर फाइटिंग स्पिरिट के साथ, सच्ची मुच्ची की लड़ाई के साथ नहीं। इसके साथ जहां पर जो सबसे आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप दोनों से पूछकर इजाजत चाहूंगा कि क्योंकि अब पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, फिर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिला रहे हैं, तो क्या वो जो अप्रोच है पाकिस्तान की, दोनों से मेरा सवाल है, क्योंकि शुरू पर हम स्लो खेलते तो उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, तेज खेलने के लिए क्या वो इंटेंट बदलनी पड़ेगी, अप्रोच बदलनी पड़ेगी? सना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अग्रेसिव अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, तेज खेलना चाहिए? आप सवाल कर रहे हैं या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। फिर ठीक है, फिर मैं अगर कर रहे हैं तो फिर माफ कर। नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। जी जी। तो मैच अगर शाहीन उकाब की तरह जैसे वर्ल्ड कप से पहले हमला करता था, लेग पे नहीं करेगा, ये समझ कर के मैं लेग पे बॉल करूंगा तो ऑफ स्टंप उड़ जाएगी, तो इस पिचेस पर ऐसा नहीं होगा। आपके पास नसीम शाह नहीं है, उन लोगों को मुंह को अब जिप लग जानी चाहिए जो कहते थे कि नसीम शाह की जगह ही नहीं बनती टीम में, और हारिस रऊफ को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि उनको सिर्फ पुराना बॉल करना होगा, नया नहीं करना होगा। और हसन अली को भी चाहिए
कि सिर्फ एक मैच में जनरेटर ऑन नहीं करना था, सब में करना था। और सब ने कप्तान, इस वक्त पाकिस्तानी टीम का जो कप्तान है बाबर आजम, वो टीम को मोटिवेट नहीं करने की पोजीशन में, पूरी टीम ने बाबर आजम को मोटिवेट करना है। इकट्ठे होकर बाबर आजम के पास नहीं जाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त तक ना बाबर आजम परफॉर्म करेगा ना पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो फिर ये वर्ल्ड कप के लिए ही नहीं, आपके आने वाले 10 साल की क्रिकेट के लिए इंतहाई खतरनाक हो।